प्यारे तुलबा व तालिबात अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी 9वीं जमात का सबक नंबर 15 ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की पढ़ रहे हैं। हमने हिस्सा अव्वल देखा था, उसमें काफ़ी कुछ मालूमात फ़राहम की थी। अब हम हिस्सा 2 देखेंगे और उसमें मालूमात हासिल करेंगे। सबक का नाम ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की और गुजराती नाम अन्न स्रोतों में सुधारणा। अब इस सबक के अंदर ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की, ग़िज़ा से हम वाकिफ़ है, वसाइल यानी ग़िज़ा के अंदर ग़िज़ा को हम किस तरीके से ज़ख़ायर करते हैं, किस तरीके से उसके नई उसको जो हम ज़मीन में उसकी बेहतर ग़िज़ा जो है वो ज़मीन में से उग सके और जो फसली पैदावार है उसकी तरक्की हो सके। तो इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतें जैसे ग़िज़ा वगैरह के लिए पौधों और जानवरों पर इन्हिसार करता है। तो सभी को पता है कि हम हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे अहम ज़रिया हमारा ग़िज़ा का है और वो ग़िज़ा पे हमारी ज़िंदगी जो है मुनहसर है। गेहूँ, ज्वार, बाजरा, फल, दालें, सब्ज़ियाँ, पौधे, अंडा, गोश्त, दूध, मछली, ये सब जानवरों से हासिल होते हैं और ग़िज़ा हमें ज़िंदगी बख्शती है। हम अगर खाने पीने के बगैर 2-4 दिन रहेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएंगी। इस वजह से हमारी सारी ज़िंदगी जो है ग़िज़ा के ऊपर मुश्तमिल है। इसी तरह जानवरों में नशोनुमा मुमकिन होती है ना। अगर हम खाएंगे पिएंगे बराबर, हमें प्रोटीन जितने एंजाइम से हमारी बॉडी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की, वो मुकम्मल मिकदार में जितनी उनको ज़रूरत है उतने मिलेंगे तो हमारा पोषण क्या होगा, सही होगा, यानी हमारी नशोनुमा सही होंगी, हमारे अंदर कोई कमी खामी नहीं रहेंगी। और इसी तरीके से ग़िज़ा के जदीद ज़राअती तकनीक, अब ज़राअत यानी कि ग़िज़ा के अंदर बीज बोया जाता है। फिर बीज बोने के बाद आपने देखा होगा खेती बाड़ी करने वालों को कि वो उसके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। पहले जैसे ही कुछ उनको खेत में बीज बोना होता है तो उससे पहले वो हल चलाकर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बरकरार करते हैं कि ज़मीन अच्छे से ज़रख़ेज़ हो जाए। फिर ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है, उस पर खूब हल चलाया जाता है, ट्रैक्टर चलाए जाते हैं ताकि ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाए। जब ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है तो फिर उसके अंदर क्या कहते हैं, बीज बोते हैं और बीज बोने के बाद उसको नई तकनीक से उसमें खाद, कीमियावी खाद, फिर कीड़ों करते हैं कि जो है फसली पैदावार अच्छे से हो, कोई नुकसान उसे नहीं हो। फसलों की हिफाजत के लिए ऐसी फसली पैदावार के अहम रोल अदा करते हैं, यानी अहम तरीके की तरक्की करते हैं। अब फसलों की पैदावार की तरक्की, तो फसलों के अंदर जब हम बीज बोते हैं, पैदावार करते हैं तो उसमें तरक्की कब आएंगी, तो 3 किस्मों से आएंगी। पहला, फसलों की किस्मों में सुधार, यानी जो फसलें हैं, कोई भी फसल अगर हम उगा रहे हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, तो वो फसल की किस्म जो है उसके अंदर किस तरीके से सुधार लाएंगे कि जिसकी वजह से गेहूँ की फसल बो रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी गेहूँ की फसल हो, चावल की फसल है तो चावल की फसल बहुत अच्छे से उगे। इसी तरीके से दूसरी किस्म फसली पैदावार में सुधार, यानी जो भी फसलें उग रही है और उसकी हिफाजती इंतज़ामात क्या है, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं पहले तो फसलों की किस्मों में सुधार, दूसरी फसलों में पैदावार में सुधार और तीसरी उसके हम इंतज़ामात क्या कर रहे हैं उसके अंदर हमको सुधार लाने की ज़रूरत है। तो जो हमारी ग़िज़ाई वसाइल जैसे बेशुमार पौधे और जानवरों से हम हासिल करते हैं, तो हम अपनी ग़िज़ाई वसाइल में नई मालूमात और नई तहकीकात के ज़रिए इजाफ़ा कर सकते हैं। यानी जैसे कि आजकल एग्रीकल्चर के ऊपर भी पढ़ाई होती है, तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई में क्या सिखाया जाता है कि किस तरीके से खेतीबाड़ी के इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाए, फसलों को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, उसमें क्या क्या ऐसी नई साइंसी तकनीक डाली जाए जिसकी वजह से फसलें जो है बेहतर तरीके से ज़मीन से उगे और हमें अच्छी और सेहतयाब फसलें हमें मिले। तो इसके लिए एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी की पढ़ाई में यही मालूमात और तहकीकात साइंसी तरीके से दिए जाती है। जैसे ज़्यादा गल्ले की पैदावार के लिए, ज़्यादा गल्ला जैसे कि
फसल ज़्यादा उसके अंदर से निकले, उसके अंदर पैदावार के अंदर नए ज़राअती तरीके अपनाए जाते हैं कि किस तरीके से गेहूँ की फसल बोई गई है तो बहुत ज़्यादा गेहूँ की फसल की पैदावार होनी चाहिए। तो इस तरीके से खुद परवरिशी यानी अपनी कच्ची अशिया जैसे सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं, और देगर परवरिशी जो खुद अपनी ग़िज़ा खुद हासिल दूसरों पर डिपेंड करके लेते हैं। तो पौधे ही हमारी ग़िज़ा का वसीला है और हमें फल, सब्ज़ियाँ, दालें, ये गल्ला हमें अता करते हैं। तो इस तरीके से पहला था कि फ़सलों की किस्मों में सुधार। तो तवारीसी तकनीक के ज़रिए बहुत बेहतर खुसूसियात वाली फसल तैयार की जाती है। तवारीसी खुसूसियात यानी वही फसलों की नस्ल से उसी के अंदर से नई फसलों की ईजाद करना। तो इसके लिए मखतूतियत यानी क्रॉस ब्रीडिंग का तरीका इस्तेमाल करके बीजों में इस्लाह की जाती है कि कोई बीज अगर हम बो रहे हैं तो उसमें से 2 किस्मों की फसलों को निकालना, 2 फसलों की ईजाद करना। तो बीजों की ऐसी नई किस्में ज़्यादा पैदा होती हैं, ऐसी नई नई किस्म के बीजें लाना जिसके अंदर से ज़्यादा तादाद में हमें फसलें हासिल हो, और उनकी पकने का मुद्दत भी यानी एक फसल को पकाने के लिए जहाँ साल का वक्फा लगता है तो हमें 6 महीने 8 महीने में ही वो फसलें पककर हासिल हो जाए। ऐसी किस्में गैर मुवाफिक मौसमी हालात की पैदावार का तयन करती है, यानी कि मौसमी हालात का उसके ऊपर कोई तयन नहीं होता। अब उसके अंदर बीजों की किस्मों के अंदर सुधारा इस तरीके से है कि देखो फसलों की किस्मों में सुधार, ऐसे गुजराती में पाक उत्पादन में सुधारण कहेंगे। तो इसके 4 पॉइंट हो सकते हैं कि फ़ी हेक्टर पैदावार इजाफे के लिए, फ़ी यानी ज़मीन जितनी हेक्टर होंगी उसकी पैदावार में किस तरीके का इजाफा होगा उसके लिए। दूसरा, गल्लों की क्वालिटी में इजाफा, से गल्ला आएगा लेकिन गो लिखा गया है, ये मिस्टेक है, इसे सुधार लेना। जैसे कि यहाँ पर ये जो है ये इस तरीके से आएगा गल्लो, है ना, ये सुधार लेना बेटा आप। तो गल्लों की क्वालिटी में इजाफा करने के लिए, तो यानी गल्ले जो है उसकी क्वालिटी उसके अंदर सुधारना किस तरीके से हो सकती है वो। तीसरा, फसलों के पकने के वक्फे में तब्दीली लाने के लिए, जैसे कि एक फसल को पकने में जहाँ 15 महीने 12 महीने लगते हैं तो वो फसल हमें 6 महीने में कैसे पक के तैयार हो जाएंगी, किस तरीके से हमें 6 महीने में अनाज हासिल होता रहेगा फसलों से, उसके अंदर तब्दीली लाना। और चौथा पॉइंट है बीजों की ऐसी किस्में तैयार करना जो कम पानी की फराहमी में भी पैदावार दे सके। अब कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें भरपूर पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जितना पानी उनको मैसर होना चाहिए उतना पानी उन्हें नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से भी काफ़ी फसलें ख़राब हो जाती है। तो ऐसी बीजों की तैयारी करना, यानी ऐसी बीज क्वालिटी वाले बनाना। अब ये जो है मसनूई बीज की मैं बात कर रही हूँ, जो बीज ज़मीन में बोने के लिए एग्रीकल्चर शॉप पे मिलते हैं, दुकानों पर मिलते हैं, खेतीबाड़ी उत्पादन दुकानों पर, तो वो बीजों के अंदर ऐसी भारी क्वालिटी के बीज लेना जो कम पानी के अंदर भी, अगर उन्हें बहुत कम पानी इस्तेमाल दस्तयाब हो रहा है तो वो कम पानी के अंदर भी जो है अपनी पैदावार को बराबर कर सके, फसल को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट, और अगर इसके अंदर अगर हम देखने जाए और पॉइंट तो फसलों के पकने में वक्फे में तब्दीली लाने के लिए कि कम वक्त के अंदर ज़्यादा फसलें हमें हासिल हो जाए, और चारे की फसलों को ज़्यादा चारा देने वाली और गल्लों की फसलों को पौधे बीज बोना कि जहाँ पे हमें चारा कम निकले और उसके छोटे छोटे बोने पौधे तैयार हो के उसमें से हमें कम मिकदार में कचरा निकलता हो। अब उसके बाद फसलों को पकने के वक्फे में तब्दीली, गल्लों की क्वालिटी में इजाफा, फी हेक्टर पैदावार के इजाफे, और जहाँ से चारे कम निकलते हो ऐसे गल्लों के अंदर इजाफा लाने के लिए हमें ऐसी फसलों की तब्दीली लानी चाहिए। अब उसके बाद होता है हयातियाती। सवाल आ सकता है हयातियाती और गैर हयातियाती अवामिल किस तरह फसली पैदावार को मुतासिर करते हैं। बेटा ये सवालात के जवाबात आपको नोटबुक में लिखना है, पॉइंट भी नोट आउट करते चलना है कि
हयातियाती और गैर हयातियाती अवामिल किस तरह फसली पैदावार को मुतासिर करते हैं। तो हयातियाती अवामिल जैसे कीड़े मकोड़े, कतरने वाले जानवर जो खेतों को नुकसान पहुंचाते, और मवेशी फसली पैदावार को मुतासिर करते हैं। गैर हयातियाती अवामिल में दर्जा हरारत या ज़्यादा बारिशें फसली पैदावार को मुतासिर करती है, इससे पैदावार में कमी वाक़ई होती है। यानी कि अगर हयातियाती और गैर हयातियाती यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होना या बहुत कम बारिश होना, बहुत ज़्यादा धूप पड़ना या बहुत कम धूप पड़ना, ये गैर हयातियाती अवामिल में है। और हयातियाती अवामिल में जो कीड़े मकोड़े, चूहे, सांप जो फसलों को ख़राब करते हैं वो। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है कि दोनों तरीके से फसलों को नुकसान कैसे होता है, किस तरीके से फसलों को मुतासिर करती है। मुतासिर करना यानी नुकसान पहुँचाना होता है। उसके बाद फसली पैदावार में इस्लाह के लिए पसंदीदा खुसूसियत क्या हो सकती है, यानी हमें क्या पसंदीदा खुसूसियत करनी चाहिए जिसकी वजह से फसलों के अंदर अच्छी पैदावार हो सके। तो हम इसका जवाब ऐसे बना सकते हैं कि फ़सलों की पैदावार के लिए छोटे छोटे पौधे हमें उगाने चाहिए, क्योंकि उनको उगाने के लिए कम तग़ज़िया या अनासिर की ज़रूरत होती है। यानी जहाँ से चारा जो कुछ काम का नहीं होता, तो चारे की बजाय हमके छोटे छोटे पौधे हमें वहाँ से हासिल हो सकते हैं। तो बेहतर खुसूसियात वाली फसलों के अंदर चारा कम मिले और उसकी जगह पर छोटे पौधों की शाखें मिले, ऐसी तग़ज़िया या अनासिर की फसलें उगानी चाहिए। तो बच्चों, ये मैंने आप लोगों को आज की स्लाइड में इतना ही। इसके आगे फसली पैदावार के इंतज़ामात है कि किस तरीके से फसलों को बचाने के लिए तीसरा पॉइंट हम इसके इंतज़ामात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया ना, ये 3 पॉइंट हमें डिस्क्राइब करना था। जो तीसरा पॉइंट है फसली हिफाजती इंतज़ामात, तो हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आज इतना ही बच्चों, फिर उसके अंदर भी 3 पॉइंट है जो आपको तफसील से समझाऊँगी। इसके आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, वीडियो मुकम्मल देखो और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वीडियो देखो। आपकी तादाद बहुत कम होती जा रही है और एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बराए मेहरबानी कंसंट्रेशन करो वीडियोस देखने पर और नोटबुक में अहम नुकात लिखते जाएंगे। और जो कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलो, आज की वीडियो में इतना ही बेटा। अल्लाह हाफिज़।